साइड हो जाएंगे भाई। जो दृश्य दिखाई पड़ रहा है वह विलाप देख करके आप भी विचलित हो रहे होंगे। बता दें कि बलीपुर परसन चमरूपुर गांव के निवासी योगेश त्रिपाठी जो भारतीय सेना में शामिल थे, त्रिशूल पर्वत श्रेणी पर पर्वतारोहण के दौरान शहीद हुए। उस शहीद शव को जब चमरूपुर बलीपुर गांव लाया गया, प्रतापगढ़ जनपद के मोहनगंज से आगे 20 किलोमीटर के दायरे में स्थित चमरूपुर बलीपुर परसन में जब शहीद योगेश त्रिपाठी का शव गांव में पहुंचा तो परिजनों में शोक की लहर दौड़ गई। पूरा गांव, आसपास के क्षेत्र के लोग और शहर के जो भी प्रतापगढ़ जनपद के जनप्रतिनिधि थे, सब का रेला मानो चमरूपुर बलीपुर परसन में टूट पड़ा। सांसद संगमलाल गुप्ता, ब्रजेश मिश्रा सहित अनेक जनप्रतिनिधि यहाँ पर शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुँचे। पूरा गांव नम आँखों से शहीद को श्रद्धांजलि दे रहा था। इस दौरान राजेश तिवारी और वहाँ के ग्राम प्रधान, पूर्व ग्राम प्रधान सहित क्षेत्रीय जनता के भारी भीड़ के साथ जो राजकीय सम्मान के साथ शव को गांव लाया गया। गांव पर शव पहुंचते ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। जिलाधिकारी, एसपी सहित शहर के आला अफसर भी इस मौके पर गांव पर पहुंच गए और परिजनों को सांत्वना देने का काम किया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। बता दें कि प्रतापगढ़ जनपद किसान मशहूर कवि आशुतोष तिवारी, जो आंसू के नाम से कविता पढ़ते हैं और काफ़ी विख्यात कवि हैं, उनके भाई योगेश त्रिपाठी का चयन भारतीय सेना में हुआ था। भारतीय सेना में कार्य करने के दौरान अनेक उनको पदक मिले और इस तरीके से भारतीय सेना का कार्य करते हुए, इस देश सेवा को करते हुए उन्होंने अनेक वीरतापूर्ण कार्य किए। उनके भाई आशुतोष जो मशहूर कवि हैं, उनके परिजनों में ये शोक की लहर बहुत ही दुखद और विडंबना के साथ आई है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजन ही नहीं, गांव के आसपास के क्षेत्र से नाते रिश्तेदार और शासकीय सेवा में समृद्ध पूरे प्रतापगढ़ जनपद में शोक की लहर दौड़ गई है। उनकी मां रो रो कर अपने पुत्र को बुला रही थी और उसको देख करके सभी की आंखें नम हो रही थी। इन परिस्थितियों में शहीद के शव को जब गांव पे लाया गया तो पूरा गांव रो पड़ा। इस दौरान आशुतोष के साथ उनके रिश्तेदार, गांव के परिजन, इष्ट मित्र, दोस्त सभी वहां पर उपस्थित रहे। शहीद को नमन करते हुए, उनके किए हुए कार्यों को देखते हुए, शहीद का सम्मान करते हुए शासन ने भी उनको अंतिम सलामी के लिए गार्ड तैनात की और गांव पहुंची गार्ड ने उनको राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई पेश की। उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। गार्ड ऑफ ऑनर के दौरान सभी जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सभी सांसद, विधायक सहित वरिष्ठ नेतागण, चाहे वो किसी भी पार्टी से रहे हों, शहीद को नमन करने के लिए उनके गांव पहुंचे। शहीद को नमन करते हुए क्षेत्रीय जनता ने उनके किए हुए कार्यों को याद किया। आइए देखते हैं परिजनों का क्या हाल है।
लेकिन पता नहीं क्या हुआ, कभी नहीं हारता। हमें उसकी शहादत पे गर्व है। कब थी सर? हमारा गौरव है। किस महीने में इनकी शादी थी? इनकी शादी फरवरी में थी, दिसंबर में शादी, मेरी बहन की शादी थी, उसकी तैयारी में लगा हुआ था। नवंबर में छुट्टी पे आना था भाई को, हमने कहा कि मत जाओ, कहा कि बस मैं जाके तुरंत आता हूँ। वो सही रहेगा, वो सबसे सही रहेगा। इसका रास्ते में वो सही रहेगा। इसका दांत में दर्द होने लगा, रास्ता ठीक नहीं, जब तक इधर उधर करेंगे वो निकल चलेंगे। तो वापस कर दिया गया। फिर बाद में काफी दूर लौट के आया, अपना दांत खुआ दिया। उसके बाद फिर पर्वत पे गया, सबमिट बस सबमिट होने ही वाला था। उधर की व्यवस्था करवा दीजिए सर। भगवान ने पता नहीं क्या कर दिया रास्ते में, बहुत जाबाज था ये रजनीकांत। इसका तो ये सब आगे सबसे ब्रीफ कर रहे थे, सबसे आगे थे, इसीलिए आते योगेश त्रिपाठी लेफ्टिनेंट कर्नल जो शहीद हुए हैं, किस तरह क्या करेंगे? देखिए, योगेश त्रिपाठी जी हमारे देश के क्योंकि कई ऐसे उन्होंने पदक भी जीते हैं। देश निरंतर उनको याद करेगा। हमारी सरकार ने उनको जो भी सड़क एक उनके नाम से, एक शहीद स्थल और एक शहीद द्वार और एक नौकरी और 50 लाख रुपए, क्योंकि योगेश त्रिपाठी जी हमारे देश के गौरव थे। निरंतर उन्होंने कई राष्ट्रपति पदक भी उन्होंने जीता है, तो देश उनको निरंतर याद करेगा, क्योंकि जो क्षति हुई है उसको पूरी नहीं कर सकते।